को मारने के लिए उसका पीछा करते करते बाबा का आश्रम पहुंच जाता है, जहां जम्पर वापस से होश में आ जाता है। जादूगर के वश से बचने के लिए मिश्रा जी जम्पर का कान बंद कर देता है और जादूगर को सबक सिखाने के लिए शहर में वापस चला जाता है, जहां जादूगर अपनी जादुई शक्ति बढ़ा लेता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। जादूगर के हाथ में जैसे ही जादू की छड़ी आती है, तभी वह और भी ज्यादा निर्दय और क्रूर बन जाता है। मिश्रा जी और जम्पर, मैं बस सभी को जानवर का पुतला बना रहा था, लेकिन अब तुम दोनों के चलते पूरी दुनिया का मैं विनाश कर दूंगा। जादूगर, हमारे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। तुम दोनों बचोगे तब ना कुछ कर पाओगे। जादूगर अपनी छड़ी की मदद से मिश्रा जी और जम्पर पर हमला करता है। जादूगर के वार से जम्पर और मिश्रा जी अपने आप को बचा लेते हैं। जम्पर, जादूगर बहुत ही ताकतवर हो गया है, हमें इसे रोकना होगा। मिश्रा जी की बात मानते हुए जम्पर उछलते हुए जादूगर पर हमला करता है। जादूगर बहुत ही ताकतवर हो गया था, इसलिए उसे जम्पर का वार से कुछ भी नहीं होता है। तुम छोटा सा जानवर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जादूगर तेजी से एक जोरदार वार जम्पर पर करता है। जादूगर के जोरदार वार से इस बार जम्पर घायल हो जाता है। जम्पर के घायल हो जाने पर मिश्रा जी जम्पर के पास जाता है और वह बहुत ही उदास हो जाता है। मिश्रा जी, अब जम्पर उठ नहीं पाएगा, अब तुम्हारी बारी है। जम्पर, मैं तुम्हारा बदला जादूगर से जरूर लूंगा। मिश्रा जी जम्पर का बदला लेने के लिए जादूगर के पास जैसे ही पहुंचता है, तभी जादूगर का वार से वह भी घायल हो जाता है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जादूगर, तुम्हें रोकने बाबा आएंगे और तुम्हारा अंत जरूर करेंगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम्हारे बाबा ही क्यों ना आ जाए। जादूगर गुस्सा में मिश्रा जी और जम्पर पर हमला कर देता है। बाबा! मिश्रा जी बाबा को पुकारते हुए बेहोश हो जाता है। इधर जादूगर पूरी दुनिया का विनाश करने के लिए निकल जाता है। मिश्रा जी के अंतिम में पुकारने पर बाबा को पता चल जाता है। मिश्रा जी, मुझे पता चल गया है कि तुम खतरे में हो। मैं अभी आ रहा हूँ। जादूगर को रोकने और उसका अंत करने के लिए बाबा शहर की तरफ निकल जाते हैं। उधर जादूगर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगता है और वह शहर में तबाही मचाने लगता है। तबाही की वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हमें क्यों मार रहे हो जादूगर? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम लोग मेरे गुस्से के कारण मर रहे हो और मैं सबको खत्म कर दूंगा। जादूगर एक एक करके सभी इंसानों को मारने लगता है। तभी वहाँ तेज तूफान आ जाता है। ये क्या? इतनी तेज तूफान कहाँ से आ गया? जादूगर अपने चारों तरफ देखता है और तभी उसे वहाँ बाबा अपनी ओर आते हुए दिखाई पड़ता है। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? जादूगर, तुम जैसे शैतानों से मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मैं शैतानों का अंत करता हूँ। बाबा की बात सुनकर जादूगर समझ जाता है कि मिश्रा जी जो बाबा के बारे में बता रहा था, शायद वह बाबा यही है। तुम कहीं मिश्रा जी के बाबा तो नहीं हो? सही कहा तुमने जादूगर, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि ये सब तबाही मचाना बंद कर दो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जादूगर को सबक सिखाने के लिए बाबा अपना दिव्य शक्ति से हमला करते हैं। बाबा के वार से जादूगर दूर गिर जाता है। बाबा, सच में तुम बहुत ही ताकतवर हो, नहीं तो आज तक मुझे कोई गिरा नहीं पाया, पर मेरे सामने तुम भी टिक नहीं पाओगे। जादूगर अपनी जादू की शक्ति से बाबा पर हमला करता है, लेकिन बाबा अपने आप को गायब करके बचा लेते हैं। जादूगर बाबा को इधर उधर देखता है, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जादूगर, तुम इधर उधर किसे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। बाबा, तुम तो बहुत तेज हो,
लेकिन मेरे सामने तुम्हारी चलती नहीं चलेगी। जादूगर अपनी जादुई शक्ति का नमूना दिखाने लगता है और वह भी अपने आप को गायब कर लेता है। बाबा अब बच के दिखाओ। जादूगर गायब होकर बाबा पर हमला करता है जिससे बाबा दूर गिर जाते हैं। जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है, उसे किसी भी तरह रोकना होगा, नहीं तो सब विनाश हो जाएगा। बाबा अपने मन में एक मंत्र बोलते हैं और जादूगर को आसानी से देख पाते हैं। जादूगर अब नहीं बचोगे मेरे वार से। बाबा दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हैं और एक ही वार से जादूगर को घायल कर देते हैं। बाबा तुम मुझे घायल कर दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम जीत गए, अभी तो मेरा वार करना बाकी है। जादूगर उठकर अपनी जादुई शक्ति से अपना कई रूप बना लेता है। बाबा अब अपने आप को बचा के दिखाओ। जादूगर का हर एक रूप एक एक करके बाबा पर हमला करने लगता है। बाबा किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई प्रहार होने से बाबा बच नहीं पाते हैं और वह भी घायल हो जाते हैं। बाबा के घायल होते ही जादूगर वापस एक ही बन जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा अब तुम भी लोगों की तरह जानवर की मूर्ति बनने को तैयार हो जाओ। जादूगर अपनी शक्ति से बाबा को जानवर का मूर्ति बना देता है। बाबा के जानवर का मूर्ति बनते ही जादूगर वहां से निकल जाता है। बाबा अपने आप को मूर्ति के अंदर कैद जैसा महसूस करते हैं। मैं मूर्ति से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? लगता है मैं अंदर से कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई बाहर से मूर्ति को नष्ट न कर दे। मूर्ति से बाहर निकलने के लिए बाबा अपने मन की शक्ति से जम्पर को पुकारते हैं। जम्पर, जम्पर होश में आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जम्पर होश में आओ। जम्पर, जम्पर होश में आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जम्पर होश में आओ। बाबा के पुकारने पर जम्पर होश में आ जाता है और वह मिश्रा जी को भी होश में लाने लगता है। जम्पर के प्रयास करने पर मिश्रा जी को भी होश आ जाता है। मिश्रा जी के होश में आते ही जम्पर बताता है कि बाबा को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनके पास जाना है। जम्पर को पता चल चुका होता है कि बाबा कहाँ कैद हैं, इसलिए वह तुरंत मिश्रा जी को अपने साथ बाबा के पास ले आता है। जम्पर, यहाँ क्या हुआ है? सभी लोग जल गए हैं और ये जानवर की मूर्ति है। बाबा कहाँ है? मिश्रा जी के पूछने पर मूर्ति के अंदर से बाबा की आवाज आती है। मिश्रा जी, मैं मूर्ति के अंदर कैद हूँ। जम्पर की मदद से यह मूर्ति को नष्ट कर दो ताकि मैं बाहर निकल सकूं। बाबा की बात मानते हुए जम्पर अपनी शक्ति से मूर्ति को नष्ट कर देता है और तभी वहाँ बाबा दिखाई पड़ते हैं। बहुत अच्छे जम्पर और मिश्रा जी, अब हमें जादूगर को रोकना है। बाबा उसे कैसे रोकेंगे? वह बहुत ही शक्तिशाली है। मिश्रा जी, मेरे पास एक आइडिया है जिसके बाद जादूगर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और उसकी शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। बाबा अपना आइडिया मिश्रा जी और जम्पर को बताते हैं। उधर जादूगर शहर को तबाह कर रहा था, तभी वह देखता है कि मिश्रा जी और जम्पर उसकी तरफ आ रहा है। मिश्रा जी और जम्पर तुम दोनों फिर आ गए, लेकिन इस बार तुम्हें जलाकर राख बना दूंगा। जादूगर, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत कमजोर और पागल जादूगर हो। मिश्रा जी की बात सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिश्रा जी तुम बचोगे नहीं। जम्पर, हमारा काम हो गया है, अब भागो यहाँ से। कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों? मेरे हाथों से बचोगे नहीं। जादूगर मिश्रा जी और जम्पर का पीछा करने लगता है। आजा आजा बेवकूफ जादूगर, मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मिश्रा जी, आज तो तुम गए, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा जी का पीछा करते करते जादूगर जंगल के अंदर चला जाता है जहां बाबा पहले से रहते हैं। बाबा अपनी शक्ति से पिंजरा को हवा में लटका कर रखे थे। जादूगर, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या हमें पकड़ नहीं पाओगे? जादूगर बहुत थक गया था, इसलिए वह धीरे धीरे मिश्रा जी के नजदीक जाता है और जैसे ही जादूगर पिंजरा के नीचे पहुंचता है तभी बाबा अपनी शक्ति से पिंजरा उसके ऊपर गिरा देते हैं। बाबा ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, जादूगर पिंजरा में फंस जाता है।
जादूगर को पिंजरा में कैद देखकर मिश्रा जी बहुत खुश होता है। जादूगर, अब तुम पिंजरा में कैद हो और तुम्हारी जादुई शक्ति तुम्हें अब बचा नहीं सकती है। मिश्रा जी, तुम गलत हो। तुम देखना चाहते हो मेरी शक्ति, तो देखो। जादूगर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है, जिसके बाद पिंजरा टूट जाता है और जादूगर बाहर निकल आता है। बाबा, ये क्या? जादूगर तो बाहर निकल आया, अब क्या होगा? मिश्रा जी, मेरे पास जादू की छड़ी है जो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जादूगर की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और पता नहीं बाबा के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति कहां से आ जाती है और वह बहुत ही स्पीड में जादूगर से वह छड़ी ले लेते हैं। बाबा के हाथ में जादू की छड़ी देखकर जादूगर और मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये कब और कैसे हुआ। जैसे ही जादू की छड़ी जादूगर के हाथ से निकल जाती है, तभी वह बहुत ही कमजोर हो जाता है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। जादूगर, छड़ी के बिना तुम बहुत कमजोर हो गए हो, लेकिन जो भी बची कुची शक्ति तुम्हारे अंदर है वो भी मैं अभी तुमसे छीन लेता हूँ। बाबा जादूगर की बची हुई शक्ति छीन लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाबा, जादूगर का तो खेल खत्म हो गया, पर गुप्ता जी और बाकी लोग कहाँ हैं? मिश्रा जी, जादूगर का शक्ति खत्म होने के कारण सभी लोग अपने आप जानवर का मूर्ति से इंसान बन गए होंगे। बाबा की बात सुनकर मिश्रा जी बहुत खुश होता है और सभी गुप्ता जी से मिलने के लिए शहर की तरफ जाने लगते हैं। मॉम, देख रहे हो, यहाँ एक और नया मेहमान आया है। तो दोस्तों, जादूगर का लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और यदि जादूगर का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के रोमांचक वीडियो आते रहेंगे आपके मेक जोक ऑफ गुप्ता जी के चैनल में।